भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी महामाया को मैं अत्यंत आदरपूर्वक प्रणाम करता हूँ। हम भगवती महामाया जगदम्बा की महिमा का कथन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण में, जहाँ पर हल्का फुल्का उल्लेख है, क्योंकि भगवती की महिमा तो असंख्य करोड़ कल्पों में भी कोई कह पाए ये असंभव है। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। निरंतर उनकी महिमा घटित हो रही है, तो उसको पूरा कोई कैसे कहेगा, और वो भी अनंत काल से चलता चला आ रहा है। उनकी कृपाएं चलती चली जा रही हैं, आगे भी चलेंगी, तो उसको कोई वर्णन वर्तमान काल में कैसे कर सकता है। तो इसीलिए भगवान की महिमा, भगवती की महिमा, ये शब्दों का विषय नहीं है, शब्दों के की परिधि में आना इनका असंभव है। तो हम पढ़ रहे हैं कि नवरात्र व्रत की रामचंद्र जी के जीवन में क्या महिमा रही। वो तब रही जबकि उनकी पत्नी भगवती सीता का अपहरण रावण, जो कि राक्षसों का राजा था इस भूतल पर, उसने कर लिया और लंका में उठा के ले गया। तो नारद जी उनके पास आए भगवान श्री राम के दुख को देखकर, और उनकी वार्ता चल रही है। तो वो उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि प्रभु आप नवरात्रियों का व्रत कीजिए, क्योंकि बड़े बड़े प्रभुओं ने और ऋषियों ने भी इस व्रत को करके सफलता प्राप्त की है, अपने उद्देश्य में सिद्धि प्राप्त की है। तो नारद जी से उन्होंने पूछा कि इन देवी का क्या परिचय है, इनका ये कौन है, हमें तो यही ज्ञात नहीं है कि ये हैं कौन। देवी जगदम्बा से तो कुछ पता नहीं चलता, जो जगत की अम्बा है, जगत की माता है, बस इतना पता चलता है। तो इनका नाम क्या है, इनका रूप क्या है, इनका प्रभाव कैसा है, कुछ बताइए मुनिवर। तो नारद जी बोले, राम सुनो, वह देवी आद्या शक्ति है। आद्या का अर्थ है कि जो आदिकाल से चली आ रही है, और सबसे प्रारंभ से, और प्रारंभ नाम का कुछ भी नहीं होता, वो बस सदा से हैं। हम ये नहीं कह सकते कि तब से हैं, उससे भी पूर्व से हैं। तो आद्या शक्ति है, सदा सर्वदा विराजमान रहती हैं। उनकी कृपा से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। उन देवी की कृपा से आराधना करने पर दुखों को दूर करना उनका स्वाभाविक गुण है। तो ये उनका गुण है कि जो उनकी आराधना करता है तो उसके दुख वो दूर कर देती हैं। तो रघुनंदन, ब्रह्मा प्रभृति सभी संपूर्ण प्राणियों की निमित्त कारण वही है। तो ये जो त्रिदेव हैं, इनके होने में भी देवी ही कारण है। मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शंकर संहार करते हैं। इनमें जो मंगलमयी शक्ति भासित होती है, वही यह देवी है। तो वो शक्ति स्वरूपा देवी है, सामर्थ्य स्वरूपा। शक्ति का अर्थ है सामर्थ्य, किसी काम को करने की समर्थता। तो त्रिलोकी में जो असत या सत कोई भी वस्तु सत्तात्मक रूप से विद्यमान है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। तो इसमें केवल देवी ही निमित्त है। जिस समय किसी की भी सत्ता नहीं थी, उस समय भी इस प्रकृति शक्ति देवी का परिपूर्ण विग्रह विराजमान था। तो प्रलय काल में जब सब कुछ नष्ट हो जाता था, तो देवी अपने परिपूर्णतम रूप में विराजमान थी। तो इन्हीं की शक्ति से एक पुरुष प्रकट होता है। तो इन देवी की सामर्थ्य पाकर एक पुरुष प्रकट होता है, और ये शक्ति है। तो उस पुरुष के साथ यह आनंद में निमग्न रहती है। यह युग के प्रारंभ की बात है। उस समय यह कल्याणी निर्गुण कहलाती है। तो निर्गुण इसलिए कि कोई वस्तु होगी तो उसमें कोई गुण होगा। जैसे कि दुग्ध में सफेदी है, चंद्रमा में चांदनी है, सूर्य में तपन है, अग्नि में भी जलाने की शक्ति है। तो ये सब उनके गुण हैं। तो ये तो तब है ना जबकि वो वस्तुएं विद्यमान है, तब उनके गुण हैं। जब प्रलय काल चल रहा है, कुछ है ही नहीं, तो गुणों और दोष तो समाप्त हो जाते हैं। उस समय प्रकृति भगवती जो है वो निर्गुण रूप से विराजमान रहती हैं, और फिर उसके बाद ये देवी सगुण रूप से विराजमान होकर तीनों लोकों की सृष्टि करती है। स्वर्ग, भूतल और पाताल लोक, ये तीन मुख्य लोक हैं। यूं तो 14 भुवन है, 7 स्वर्ग हैं, एक भूतल और 7 ही पाताल हैं, तो ये 15 हो गए। इसके द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि देवताओं का सृजन और उनमें शक्ति का आधान होता है। और इनके विषय में जब जानकारी प्राप्त हो जाती है महात्माओं के मुख से सुन के अथवा ग्रंथों को पढ़कर, तब व्यक्ति प्राणी जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इनकी जानकारी, तो इसलिए इन देवी को जानना, देवी जगदम्बा को जानना परम आवश्यक है। तो वेद इनके बाद प्रकट हुए।
जब ये देवी प्रकट हो चुकी थी। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वेदों की रचना करने वाली देवी यही है। ब्रह्मा आदि महानुभावों ने गुण और कर्म के भेद से इन देवी के अनंत नाम बतलाए हैं और वैसे ही कल्पना भी की है। तो इनके असंख्य नाम और रूप हैं जिनकी गणना नहीं हो सकती। मैं कहाँ तक वर्णन करूं रघुनंदन। अ से क्ष कार पर्यंत जितने वर्ण और स्वर प्रयुक्त हुए हैं उनके द्वारा भगवती के असंख्य नामों का ही संकलन होता है। तो अब ये हमारी हिंदी वर्णमाला है। अ से क्ष तक कैसे? अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं अहं कं खं गं घं घं जं छ जं झं झं टं ठं डं ढणं टं ठं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लंग वं शं शं सं हं लंग छं छं जो अंतिम है अ से क्ष तक अक्ष। तो ये अक्ष सूत्र जो होता है माला जिसमें हम गिनते हैं अक्ष सूत्र, तो ये अक्ष सूत्र कहलाती है माला। अ से क्ष तक इसमें 50 वर्ण जो हैं इसमें भावित होते हैं 2 बार, और 8 जो हैं उनके आदि के अक्षर। तो जैसे आ इ ई में अ पहला अक्षर है, तो पहला जो वर्ण है अ, तो अकार है। फिर च छ ज झ झ तो चकार अ च क ट त प। इस प्रकार से य और श ये करके जो है 8 हो जाते हैं। तो 50-50 की वर्ण 2 बार इसमें माला में है और 8 जो है कार हैं, अकार, चकार, टकार, तकार वगैरह इत्यादि। तो इस प्रकार से ये अक्ष सूत्र होता है। इसके ऊपर जप करने से विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। तो ये सब बातें हम कर चुके हैं पहले। तो जितने भी अक्षर हैं वर्णमाला में 50 के 50 उन सब से भगवती के असंख्य नाम बनते हैं। तो भगवान राम ने कहा, विप्रवर आप इस व्रत की नवरात्र व्रत की विधि संक्षेप से बताने की कृपा करें, क्योंकि अब मैं प्रीति पूर्वक श्री देवी की आराधना करना चाहता हूँ, उपासना करना चाहता हूँ। तो श्री नारद जी ने बोला, कहा, राम समतल भूमि पर एक सिंहासन रखवा कर उस पर भगवती जगदम्बा को पधराओ और 9 रात तक उपवास करते हुए उनकी आराधना करो। अब देखिए वास्तविक विधि तो ये है कि 9 दिन और 9 रात तक कोई व्यक्ति भूखा रहकर इस उपासना को करे, परंतु कौन कर सकता है? 9 दिन और 9 रात भूखा रहना तो बहुत कठिन मैं समझता हूँ। तो पूजा सविधि होनी चाहिए, तो इसलिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाना चाहिए उपवास को, कि उसमें अन्न ना खाएं, क्योंकि अन्न तो पुष्टि प्रदान करता है। तो शरीर को दुर्बल करना है देवी की आराधना करते हुए, तो उसके लिए आप फल मूल इत्यादि खाएं जिसमें कोई मांसपेशियों को कोई अतिरिक्त पोषण प्राप्त नहीं होता। तो राजन पूजा सविधि होनी चाहिए, देवी की आराधना होनी चाहिए और पूजा विधि के विधान से होनी चाहिए। राजन इस कार्य में मैं आचार्य का काम करूंगा। तो नारद जी स्वयं आचार्य बनेंगे, क्योंकि देवताओं का कार्य शीघ्र सिद्ध हो इसके लिए मेरे मन में प्रबल उत्साह है। मैं चाहता हूं कि भगवती देवी जो हैं वो आपके हाथों से रावण का वध करें, क्योंकि उसने सब देवताओं को प्रताड़ित किया हुआ है। तो देवताओं का ये कार्य है जो कि रावण वध के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो व्यास जी कहते हैं, परम प्रतापी भगवान राम ने मुनिवर नारद जी के कथन को सुनकर उसे सत्य माना। अब नारद जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। एक उत्तम सिंहासन बनवाने की व्यवस्था की और उस पर कल्याणमयी भगवती जगदम्बा के विग्रह को पधराया। व्रती रहकर भगवान ने विधि विधान के साथ देवी पूजन किया। तो उसमें विधि विधान के जानकार नारद जी थे। उस समय आश्विन मास आ गया था। उत्तम किष्किंधा पर्वत पर यह सब व्यवस्था हुई। तो बाली को मार चुके थे भगवान और सुग्रीव ने यह सारी व्यवस्था करवाई। 9 दिनों तक उपवास करते हुए भगवान राम इस श्रेष्ठ व्रत को संपन्न करने में संलग्न रहे। विधिवत होम अर्थात हवन, पूजन आदि की विधि भी पूरी की गई। नारद जी के बतलाए हुए इस व्रत को राम और लक्ष्मण दोनों भाई प्रेम पूर्वक करते रहे। तो भाव की बड़ी महत्ता है, क्योंकि हम भगवान के प्रति जो भाव व्यक्त करेंगे वही हमें लौटकर वापस प्राप्त होगा। तो अष्टमी तिथि को आधी रात के समय भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। पूजा होने के उपरांत भगवती सिंह पर बैठी हुई पधारी। शेर पर बैठती है, लायन पर। लोग उनकी जो चित्र बनाते हैं वो टाइगर बना देते हैं, बंगाल टाइगर, क्योंकि बंगाली चित्रकार होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे बंगाल का जो टाइगर है वही प्रसिद्ध हो जाए तो अच्छा है, परंतु उनका वाहन तो सिंह है, शेर है, लायन। तो लोग सोचते हैं टाइगर और लायन, शेर एक ही चीज होती है। ऐसा नहीं है, शेर अलग है, सिंह और जिसके बड़े बड़े अयाल होते हैं, बाल होते हैं, और शेरनी के रोम रहित होती है वो।
तो दोनों पर सवार हो सकती हैं, क्योंकि वो उसको भी शेर ही कहते हैं, क्योंकि उसकी योनि तो सिंह है। तो देवी शेरनी पर भी सवार हो सकती हैं और सिंह पर भी सवार हो सकती हैं। तो पर्वत के ऊंचे शिखर पर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को दर्शन दिए पहले तो, और फिर एक ऊंचे शिखर पर वो विराजमान हो गई और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी में कहने लगी। तो उनका स्वर बड़ा गंभीर है, क्योंकि जिसका आशय गंभीर है उसका स्वर गंभीर है, और भक्ति की भावना ने भगवती को परम प्रसन्न कर दिया था। तो हम कल ये पढ़ेंगे कि देवी ने क्या वार्तालाप किया, क्या कहा उनसे उनसे किस प्रकार का आश्वासन दिया, किस प्रकार की कृपा करने की बात की। और वो बहुत से रहस्य उद्घाटित करेंगे रामचंद्र जी के विषय में, कि उनके पूर्व जन्मों के विषय में वो देवी उन्हें बताएंगी कि आप क्या क्या अवतार धारण कर चुके हैं। तो ये हम कल पढ़ेंगे। तब तक मैं भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी को अत्यंत आदर पूर्वक सादर प्रणाम करता हूँ।